Is the PPT Yes, yes, moving? doctor. Yes. So I think I should explain the anatomy again. You can have a look at the picture. जो मैंने बोला, you can correlate with the picture. Absolutely. No? So these are the kidneys. They form urine and which is carried forward with the ureter, as you can see, and stored in the bladder, then out. So this also I've already discussed. Now, burden. What is the burden of stone on our society? I'm talking about Indian perspective. So India में the lifetime prevalence of stone disease, kidney stone is 12%. That means for every 100 Indians, 12 will suffer from kidney stone problem in their lifetime, which is a big number. It is more common in males, so the female colleagues can feel happy about it. The most common age group affected is around 30 to 45 years. It is less common before 20 years of age. And stone disease has a high chance of recurrence. मतलब एक बार किसी को स्टोन हो गया, वो चाहे मेडिसिन से ट्रीट करें हम, चाहे ऑपरेशन से, दोबारा होने के चांसेस 50% तक है इन नेक्स्ट 5 to 10 years. इंडिया में द मोस्ट कॉमन प्लेसेस जहाँ स्टोन होते हैं, वी कॉल इट एज स्टोन बेल्ट्स, आर where I'm sitting and giving my seminar. This is also stone belt, Delhi NCR. Others are Rajasthan, Haryana, Punjab, Western Maharashtra, mainly due to hot and dry climate. Amongst the hospital admission per 1,000, 7 to 10 are due to stone disease. So it has a lot of burden on society. It is a very common problem in our nation. समझते हैं स्टोन बनते क्यों है, व्हाट इज द इटियोलॉजी. तो किडनीज जैसा मैंने बताया, नेचुरल फिल्टर्स ऑफ द बॉडी. एवरी मिनट अराउंड a liter 1 liter of blood passes through the kidney. The heart is pumping fresh blood, जो कि पूरे बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो लेकर किडनी में जाता है. ये जो रेड आप ट्यूब देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज आर्टरी. इसमें से अच्छा ब्लड, सॉरी, द वेस्ट प्रोडक्ट्स कैरिंग ब्लड किडनी तक आ रहा है. किडनी फिल्टर्स दिस ब्लड, इसमें से वेस्ट निकालता है, यूरिन बनाता है, एंड देन साफ ब्लड को वापस भेजता है थ्रू द ब्लू ट्यूब्स व्हिच इज कॉल्ड एज वेन्स. तो ये जो कचरा वेस्ट निकला है किडनी में, ये यूरिन के जरिए बाहर निकलता है. इस कचरे के साथ देयर आर सम स्पेशल मिनरल्स एंड सॉल्ट्स जो ब्लड में है, वो भी किडनी में आ जाते हैं. ये स्टोन बना सकते हैं. द नंबर वन विलेन इज ऑक्सलेट. अदर्स कैन बी यूरिक एसिड, अमोनियम फॉस्फेट एटसेट्रा. अब इनकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो ये डिपॉजिट हो जाते हैं. ऐसे ही कुछ इनहिबिटर्स हैं जो अच्छे हैं, जो स्टोन रोकते हैं, जिसमें है मेनली सिट्रेट, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम. इनकी मात्रा कम हो, दैट मीन्स प्रमोटर्स की ज्यादा हो गई, ऑक्सलेट की ज्यादा होगी, या सिट्रेट जैसे केमिकल्स की कम होगी, तो स्टोन बनते हैं किडनी में. या फिर अनदर इंपॉर्टेंट रीजन इज यूरिन का वॉल्यूम कम है, पानी का इंटेक कम है, सो दैट जब ये डिपॉजिट हो रहे हैं मिनरल्स, देयर इज नॉट इनफ वाटर टू फ्लश इट आउट विद द यूरिन. सो दीज आर द मेन रीजंस, द इम्बैलेंस एंड लेस ऑफ वाटर. अब इम्बैलेंस क्यों होता है? Majority 80 to 85% the reason is a genetic variability. That means patient's blood is such, patient's body is such that the concentration of stone forming elements is more and concentration of stone decreasing elements is less. uh, Patient can't do much about it. This is an unchangeable factor. Other important factors apart from this, जो 20 to 25% में implicated होते हैं और contributive factors हैं, these are less of fluid intake. Less of fluid से जैसा मैंने बताया, these minerals have a tendency to deposit, and फ्लूइड जितना रहेगा उतना अच्छा रहेगा. देन क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. अभी जैसे जून टू अक्टूबर इज अ वेरी हाई रिस्क फॉर स्टोन फॉर्मेशन. फ्लूइड डिहाइड्रेशन हो जाता है गर्मी की वजह से, सो स्टोन फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है. देन यूटीआई चलता है, यूरिन का इन्फेक्शन लंबे समय तक या रिकरेंट है. स्पेशल बैक्टीरियाज होते हैं कुछ, लाइक प्रोटीन्स, जो यूरिया जो होता है यूरिन में उसको ब्रेक डाउन करके अमोनियम बनाते हैं, which forms a special kind of stone called ammonium phosphate stones. Then other important cause is stasis of urine. कोई भी ब्लॉक है यूरिन के रास्ते में, like example elderly male patients में there is a problem of prostate blocking the urine. Urine bladder में पड़ा रहेगा, again these solutes which I mentioned they get deposited. Also there is infection. तो दोनों contributory factors आके they form stone. There is a condition called as pelvic junction obstruction. जो मैंने आपको ureter दिखाया था, उसका narrowing है कहीं पे, which leads to stasis and again which may lead to stone formation.
Then there are small glands in the neck which are located just superficial to the thyroid gland called as parathyroid gland. Normally इनका काम होता है कैल्शियम का रेगुलेशन ब्लड में. जब इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है ड्यू टू सम ट्यूमर एडिनोमा तो इसको हाइपर पैराथायरॉइडिज्म बोलते हैं. इन कंडीशंस में पैराथायरॉइड क्या करता है, बोन में से कैल्शियम खींच लेता है ब्लड में, ऑल्सो इंटेस्टाइन्स में से भी ज्यादा कैल्शियम खींच लेता है एंड स्टोन्स फॉर्म करता है. देन हाई यूरिक एसिड की एक समस्या होती है कॉल्ड एज गाउट. इसमें यूरिक एसिड इटसेल्फ गेट्स डिपॉजिटेड इन द किडनी एंड फॉर्म्स स्टोन. देन ओवरवेट, ओबेसिटी या डायबिटीज में भी देखा गया है बाय वेरियस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स ऑक्सलेट के स्टोन्स बनते हैं. Then some conditions which cause chronic diarrhea or malabsorption syndromes like ulcerative colitis, Crohn's disease, या some surgeries like gastric bypass जो obesity के लिए किया जाता है, bariatric surgery. इन cases में क्या होता है, free fatty acids का absorption नहीं होता intestine से. This free fatty acid combines with calcium. Calcium को ऑक्सलेट से कंबाइन होकर उसको बाहर निकालना था, बट कैल्शियम कंबाइन हो जाता है फ्री फैटी एसिड से एंड ऑक्सलेट फ्री हो जाता है स्टोन बनाने के लिए. फिर कुछ मेडिकेशंस होती हैं लाइक इंडिनाविर जो HIV में दी जाती है. ब्लड प्रेशर के लिए कुछ मेडिकेशन है जैसे ट्राइमटेरिन, थायाजाइड्स. कॉफ सिरप में कुछ एलिमेंट्स होते हैं ग्वानिफेनासिन एंड इफेड्रिन, जो लंबे समय तक ये मेडिकेशन को लेते हैं तो स्टोन बनने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. देन देयर आर सम रेयर जेनेटिक कंडीशंस कॉल्ड एज सिस्टिन्यूरिया, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ज़ैंथिनुरिया, जिसमें स्टोन्स बनते हैं. नाउ स्टोन्स कैसे बनते हैं ये हमने देख लिया, किस तरह के होते हैं. तो जो पहली इमेज मैंने दिखाई है, दिस इज कैल्शियम ऑक्सलेट. ऑक्सलेट इज द मोस्ट कॉमन स्टोन. 80% ऑफ आवर स्टोन केसेस आर ड्यू टू ऑक्सलेट. कैल्शियम इज नॉट द विलन. कैल्शियम तो कंबाइन हो रहा है ऑक्सलेट के साथ टू मेक द स्टोन. तो ऑक्सलेट स्टोन जैसे आप देख रहे हैं, दीज आर रफ हार्ड स्टोन्स. सेकेंड इमेज इज स्ट्रूवाइट, मतलब इन्फेक्शन के स्टोन. They have a tendency to grow very big in size. They can take the shape of the kidney. When we call it staghorn stone, they resemble the horns of a stag. Then cystine stones are there, जो मैंने rare genetic condition बताई थी, cystinuria. These are very hard stones. Uric acid के जो stones बनते हैं वो ऐसे दिखते हैं. They are very soft stones. So various shapes, sizes में हो सकते हैं ये कुछ एक्सरेज है टू गिव यू एन आइडिया. दे कैन प्रेजेंट इन ऑल द साइजेस. द टॉप लेफ्ट साइड पे जो है, इट इज अ स्टोन स्टक इन द यूरेटर. किडनी से जैसे यूरेटर निकला है तो देयर इज अ स्टोन इन द यूरेटर, दिस इमेज. देन लेफ्ट बॉटम पे देयर इज अ स्मॉल किडनी स्टोन ऑन द राइट साइड. देन इन द सेंटर देयर इज अ इमेज ऑफ ब्लैडर स्टोन, बिग ब्लैडर स्टोन. ऑन द राइट these two x-rays, these are very big kidney stones, जो staghorn stones की मैं बात कर रहा था previous slide में. So these are staghorn stones. अब जिन मरीजों को स्टोन्स होते हैं उनमें क्या सिम्टम होती है, क्या परेशानी आती है. मोस्ट कॉमन सिम्टम पेन होता है. पेन इन द फ्लैंक रीजन, साइड ऑफ द एब्डोमेन, which can radiate medially till the groin or thigh or at the back. ये पेन अगर डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, कहाँ पर है स्टोन. अगर स्टोन किडनी के जो नीचे वाली इमेज आप देख रहे हैं, इफ द स्टोन इज लाइंग समवेयर at one corner of the kidney, it won't cause very severe pain. Pain is dull aching because one part of the kidney is facing the problem, दूसरे parts kidney के ठीक है और यूरिन ड्रेन कर पा रहे हैं. Once this stone jumps and comes into the ureter, ये जो बारीक ट्यूब है 4-5 mm की, तो ये इसमें फंस सकता है. If it gets stuck in the ureter, it causes very severe pain because whole of the urine being produced in the kidney is obstructed. Kidney is producing urine and trying to push it out, but it is not able to. ये जो ट्यूब है यूरेटर, there are muscles which try to contract but they go into spasm which causes severe pain. Vomiting हो सकती है. ये स्टोन पड़ा पड़ा, it causes some damage also which leads to blood in urine. There can be secondary infection and fever. यूरिन में भी पेशेंट को बहुत इरिटेशन होता है, फ्रीक्वेंसी, बर्निंग वगैरह. अब डायग्नोसिस कैसे करते हैं, एक तो ये इंडिकेटिव सिम्टम्स है विच आर वेरी टिपिकल. अदर मोडालिटीज आर थ्रू अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड में जिनको स्टोन बनते हैं या जिनकी फैमिलीज में उन्होंने सुना होगा हाइड्रोनेफ्रोसिस. हाइड्रोनेफ्रोसिस नथिंग बट जैसे मैंने दिखाया यूरेटर में स्टोन फंस जाता है. इट कॉजेज स्वेलिंग ऑफ द किडनी बिकॉज किडनी इज प्रोड्यूसिंग यूरिन बट नॉट एबल टू पुश इट आउट.
So hydro means water, in this case urine, and nephrosis means swelling of the kidney. Other modalities, CT scan. In fact, CT scan is the most accurate modality to diagnose stone. Accuracy is more than 90%, 95%, sorry. Then X-ray is not a very good modality. कुछ stone दिखते नहीं है X-ray में, जैसे uric acid stone हो गए, matrix infection वाले हो गए. IVP is a modality जिसमें एक इंजेक्शन से एक दवा दी जाती है, डाई कॉन्ट्रास्ट, वो किडनी से एक्सक्रीट होते टाइम दिखती है, तो वी आर एबल टू सी द किडनी एज वेल एज द स्टोन. कुछ ब्लड एंड यूरिन के टेस्ट होते हैं जिसमें हमें इंडिकेशन मिलते हैं स्टोन डिजीज के. स्टोन कभी भी अवेलेबल होता है हमारे पास, या तो पेशेंट ने खुद से पास किया हो या हमने निकाला हो किसी प्रोसीजर से, उसका एनालिसिस भी हम करके पता लगा सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ स्टोन इट वाज एंड what all we can do to prevent it again. अब ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो पेन मैनेजमेंट. जो पेशेंट्स आर सफरिंग विद स्टोन एंड हैविंग पेन, वी गिव देम सम पेन किलर, एंटीस्पास्मोटिक्स. देन वी हैव टू लुक एट द कहाँ पर है स्टोन लोकेशन एंड द साइज. एज आई टोल्ड कि किडनी में कहीं पे कॉर्नर में पड़ा हुआ स्टोन वोंट गिव मच ऑफ अ पेन. इट गिव्स अ वेरी डल एकिंग सा पेन. इट इज नॉट एन इमरजेंसी, बट yes, if the stone is big, it needs to be treated. Problem arises when it gets stuck in the ureter. Then comes the role of size. As a rule of thumb, stones less than or equal to 5 mm have a good chance of passing spontaneously. In such cases, हम कुछ medications देते हैं and we wait. So I want to stress here कि medications cannot dissolve the stone. These are real stones. जैसा हम सड़क पे या beach side पे देखेंगे, these are such stones. So there is no medication available to dissolve them. Our medications, what they do, they just relax this passage. Ureter को relax करता है, bladder को, urethra को relax करता है, and help in passage of the urine stone. We can wait up to 2 weeks if the stones are up to 5 mm or 6 mm with the medicines. As the size increases from 5 mm and greater, 5 to 8 mm जब हो जाता है ये, तो the spontaneous passage का chances कम हो जाते हैं काफी, like 10 to 15% ही बचता है. As the size increases to more than 8 mm, this chance reduces to 5% or less than 5%. So yes, medication से treatment possible है, but depends where is the stone and what is its size. Then there are some medications to prevent it, which I'll be discussing again in the prevention. When these stones are not passing on themselves, या with medication हमने trial दे दिया 2 weeks का, more than 2 weeks trial is not recommended, kidney का damage शुरू हो जाता है. So हमने trial दे दिया है, या फिर stone का size पहले से ही बहुत बड़ा था कि वो निकल नहीं सकता था अपने आप. In such cases, recently there are intervention जिसमें there is no need of any cut or hole in the body. We take our surgical instruments called as scopes through the natural passage, as you can see in this diagram, natural urinary passage. We can take these instruments up till the stone and break them with the help of laser and remove them. I want to show the same procedure in this video. So जैसा मैंने बताया, this instrument is able to pass from the natural urine passage up till the kidney, या फिर ureter में stone है तो up till in the ureter itself. On seeing the stone, we break it with laser because it is not able, no, it's not possible to remove the stones through this narrow tubes. So once the stone is broken, we remove it with a sort of forceps or basket. By this modality, we are able to manage around 70 to 80% of our surgical kidney stones. Now, in some patients, जिनमें stones बड़े हैं and not amenable to the previous modality I showed you, previous modality which is ureteroscopy, उसमें we go ahead with the procedure called as PCNL, जिसमें कमर में एक छोटा सा छेद होता है around 5 to 10 mm का. We put in a scope instrument through that into the kidney, break the stone with laser and remove it. The same is shown in this video.
A percutaneous nephrolithotomy is a surgical procedure. The surgeon makes a small incision, about the size of a dime, in your back and inserts a tube directly into your kidney. This allows us to break up and remove the stones. So by these two modalities, we are able to manage 95% of the stones which require any intervention. अभी के टाइम पे वी हैव ऑलमोस्ट स्टॉप्ड इंसिजन वाली सर्जरीज जो पहले होती थी, ओपन सर्जरीज. You must have heard about lithotripsy, या शॉक वेव्स देना बाहर से विदाउट एनी इंटरवेंशन और प्रोसीजर, in a hope that in shock waves the stone will break and the fragments will pass off in the urine. So this came into picture around 15 to 20 years back. But इसकी limitation ये है कि multiple session लगते हैं because shock waves are given from outside and it is less predictable. Another problem is, even if the stone breaks, when the fragments pass through the ureter, they may get stuck up, and again it becomes an emergency, and we may have to then remove it with the procedures I showed you before, this PCNL and ureteroscopy. So this has gone out of fashion. We don't recommend it for these stones anymore. Now after treatment, किसी को स्टोन हुआ है या फिर हाई रिस्क पे, तो प्रिवेंट कैसे करें? जैसा मैंने बताया, इट हैज अ हाई चांस ऑफ रिकरेंस. अगर मैं 10 स्टोन के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देता हूँ, बी इट मेडिसिन बी इट सर्जिकल, उनमें से 5 को दोबारा स्टोन बनते हैं. कारण वही है कि जेनेटिकली ब्लड ही ऐसा है, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग स्टोन अगेन एंड अगेन एज वी हैव डिस्कस्ड. तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज क्या है? नंबर 1 is fluid intake. Scientifically speaking, patient should be drinking sufficient water to produce around 2 liters of urine per day. Practically 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए. It can vary. If someone is working in hot sun, so it should increase. If someone is working in air conditioned environment, so they can keep it around 2.5 liters a day. And it is fluid, all the fluids, नींबू पानी मिलाकर. Then another important thing is salt intake. ये ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं होता, but sodium in the salt, what it does, it precipitates oxalate. जो मैंने बताया था, oxalate जो most common component है स्टोन का, उसको ये किडनी में डिपॉजिट कराता है सोडियम. तो सॉल्ट इंटेक कम करना होता है. रिकमेंडेड इज 1 टीस्पून, जिसमें 6 ग्राम है, पर डे. प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं? स्टॉप जंक फूड, लिमिट सॉल्टेड प्रोडक्ट्स लाइक नमकीन, भुजिया, अचार वगैरह. फिर जो हमने बात करी थी पहले, जो स्पेसिफिक कॉजेज है लाइक हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, इन्फेक्शन, ब्लैडर से यूरिन फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन होना, उनका ट्रीटमेंट जरूरी है. Then there are some supplements which help in reducing oxalate and uric acid stones. These are citrate supplement, जैसा मैंने इस पिक्चर में दिखाया, सिरप के फॉर्म में जनरली आते हैं. These have to be taken for a longer period of time, from 6 months to 2 years. Now there are some myths. I'm sure अभी व्यूअर्स के मन में भी, एंड मेरे ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट आस्क मी, सर बियर पीने से क्योर हो जाते हैं क्या? सो the answer is sort of no. Beer is a fluid. If जो पानी से काम बनेगा वही बियर से बनेगा. तो I would recommend not to take stone as a pretext in drinking beer. Next is role of dietary calcium. इस पूरे आपने presentation में देखा होगा, I have not implicated calcium as the element which forms stone. In fact, कैल्शियम क्या करता है? ऑक्सलेट से बाइंड होकर उसको एक्सक्रीट कराता है. तो कैल्शियम इज नॉट बैड. यू शुड नॉट स्टॉप कैल्शियम कंटेनिंग फूड्स लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स, चीज, मिल्क एटसेट्रा. अगर किसी को कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने हैं, तो सप्लीमेंट वाला कैल्शियम थ्रू सम कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म स्टोन बनाने में इम्प्लीकेट हो सकता है. तो इफ समवन इज रिक्वायरिंग सप्लीमेंट्स, दे शुड बी टेकिंग कैल्शियम सिट्रेट के सप्लीमेंट्स. Citrate balances the effect of calcium. This is diet, कौन सी लेनी है नहीं लेनी है? This is also very common question and problem. I want to stress here कि जो मैंने आपको बताया, the most important things are पानी का intake, salt less, पानी more, salt less, citrate के supplements. ये 80-85% काम करेंगे. बचा हुआ 10-15% ही रोल है आजकल डाइट का. जो प्रीवियस रिसर्च बताती थी
diet has a major role in prevention. It is not true. Recent researches in the past 10 to 15 years have shown that diet doesn't have a major role in stone prevention. जो minor role है, you can see here, जो right side पे आप देख पा रहे हैं, foods containing high oxalate and uric acid are prohibited in recurrent stone formers. जो लोग पालक के बहुत शौकीन हैं, हर अदर डे पालक खाते हैं या टोमेटो ज़्यादा खाते हैं, उनको हम थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करने बोलते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ ऑक्सलेट. देन मशरूम हैज़ अ हाई यूरिक एसिड. Brinjal also has high oxalate. Some fruits like chiku and grapes, they have high oxalate. Sitafal has high uric acid. Non-veg, chicken, fish, mutton, eggs, these produce high uric acid. So the patients who are very fond of non-veg want to take non-veg every day and they are recurrent stone formers, so we reduce it. We don't ask to stop them altogether, but reduce it. In moderation, these are fine. Then cashew nuts also have high oxalate levels. Chocolate, tea, coffee, they have high oxalate level. Cocoa. So ये थोड़े कम करने चाहिए जिनको recurrent stone की problem है. The table on the left side are helpful in preventing stone. Fresh carrots, cucumber, नारियल पानी, नींबू पानी, citrus fruits, pineapple. These are helpful in stone prevention. So the take home, these are very common kidney stones. We almost every day we see some patient of stones in our OPD. Oxalate stones are the most common. 80 to 85% of the stones are oxalate stones. Treatment with medications, majoritarily they pass on their own with the help of some medicines, or if requiring intervention, we are able to remove it with minimally invasive laser procedure, which don't require any cuts or incisions. I would again say कि medications are only to relax the urine passage and help stones pass spontaneously. There is no medication. अगर आप में से कोई suffer कर रहा है तो please देसी दवा वगैरह के चक्कर में मत पड़िए. I see many patients who are on these medication for years and they finally damage their kidneys and come to us. So take proper advice. More of fluid and less of salt is the most important preventive strategies. Dietary restrictions, as thought earlier, are not so important. जिनमें recurrent बन रहा है थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, but not very important as it was thought earlier. Consult the correct specialist for kidney stone disease. Don't go to quacks or non-specialist. You should consult a urologist for this. I hope I